नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर अपने YouTube चैनल JNB अर्जुन सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जानते हैं ये सभी जो अभी क्लासेस चल रही हैं ये श्री महाराज सिंह बघेल इंटर कॉलेज पोपगढ़ हाथविंद फिरोजाबाद की तरफ से संचालित की जा रही हैं और हमारा पूरा विद्यालय परिवार सभी विद्यार्थियों को हर सब्जेक्ट की क्लास मुहैया कराने की मुहिम में जुटा हुआ है। चाहे फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट की क्लासेस ऑनलाइन चलाई जा रही हैं। जितने भी विद्यार्थी अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हों तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। कल हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंसेस एंड द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इसके विषय में स्टडी की। आज हम लोग मॉडल वर्ब के विषय में जानना चाहते हैं। तो आपको जानकारी करा दूं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वे हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के चारों भाग इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग नहीं की जाती। ऐसे टेंस जिनका ऐसे हिंदी के वाक्य जिनका संबंध प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से नहीं होता, ऐसे सभी हिंदी के वाक्यों का संबंध प्रेजेंट टेंस से होता है, पास्ट टेंस से होता है और फ्यूचर टेंस से होता है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रेजेंट टेंस के अंत में हाँ आता है, पास्ट टेंस के अंत में था आता है और फ्यूचर टेंस के अंत में गा आता है। बात करेंगे सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम लोगों ने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में सीखा है कि एक वचन कर्ता के साथ इज टू, बहुवचन कर्ता के साथ आर टू और केवल आई के साथ एम टू का प्रयोग करते हैं, बशर्ते किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में प्रयोग किया गया हो ना है, नी है, ने है। जैसे मुझे जाना है, आई एम टू गो, उसे पढ़ना है, ही और सी इज़ टू रीड, मेरे पिताजी को खेत में काम करना है, माई फादर इज़ टू वर्क इन द फील्ड। इसी प्रकार अगर किसी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं अथवा जब किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी भी कार्य को करने के लिए विवश हो, मजबूर हो, किसी के दबाव में कार्य करे, ऐसी स्थिति में उस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं और एक वचनकर्ता के साथ हैज़ टू तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं अब अगर किसी वाक्य के अंत में दिया गया हो वाला है, वाली है, वाले हैं, अर्थात जब किसी क्रिया की शुरुआत होने वाली हो, जब कोई कार्य शुरू होने वाला हो, ऐसी स्थिति में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हुए इन वर्ब्स के साथ अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। मीन्स एक वचन के साथ इज अबाउट टू, बहुवचन के साथ आर अबाउट टू और आई के साथ एम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्षा होने वाली है, इट इज़ अबाउट टू रेन, मैं अपना पाठ याद करने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लर्न माई लेसन। अब हम बात करते हैं अगर किसी भी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया हो और इन शब्दों का प्रयोग करते समय जब सेंटेंस के सब्जेक्ट को अपने आप पर पूरा विश्वास होता है, ऐसी स्थिति में एक वचन और बहुवचन सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलने वाले व्यक्ति को अपने आप पर पूरा भरोसा और वो कहता है कि मैं इन प्रश्नों को हल कर सकता हूँ, मीन्स आई कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, मैं इस नदी में तैर सकता हूँ, आई कैन स्विम इनटू दिस रिवर। अब हम बात करते हैं मे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मे के विषय में। मे का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को अपने आप पर पूरा विश्वास होने के बजाय अपने आप पर संदेह हो, शक हो और हिंदी वाक्य के अंत में प्रयोग किया गया हो सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट बोलता है कि मैं शायद अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मीन्स आई मे स्पीक इंग्लिश, क्योंकि उसको अपने आप पर संदेह है, पूरा विश्वास नहीं है, इसलिए इस वाक्य में हम लोग किसी भी कीमत पर कैन का प्रयोग नहीं कर सकते। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में आया हो ना था, नी थी, ने थे, तो हम एक वचनकर्ता के साथ वाज टू और बहुवचनकर्ता के साथ वर टू का प्रयोग करते हैं।
जैसे चिड़ियों को घोंसला बनाना था। द वर्ड्स वर टू बिल्ड देयर नेस्ट। और अगले सेंटेंस की बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंत में लिखा हो पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, अर्थात जब किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को मजबूर होकर कार्य करना पड़े, विवश होकर कार्य करना पड़े, ऐसी स्थिति में एक वचन एवं बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ हैड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरु नानक को रात खुले में बितानी पड़ी। गुरु नानक हैड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन। मुझे इस रात भूखा रहना पड़ा। आई हैड टू स्टे हंग्री दिस नाइट। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कोड के बारे में। अगर पास्ट टेंस के अंतर्गत उस वाक्य के अंत में आया हो सकता था, सकती थी, सकते थे, और सेंटेंस के सब्जेक्ट को अपने आप पर उस कार्य को करने का पूरा विश्वास हो, तो हम एक वचन एवं बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं साइकिल चला सकता था, आई कैन राइड बाइसिकल। मैं इन प्रश्नों को हल कर सकता था, आई कुड सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट के विषय में। अगर किसी वाक्य के अंत में आया हो सकता था, सकती थी, सकते थे, और सेंटेंस के सब्जेक्ट को, जो स्पीकर है सेंटेंस का, उसे अपने आप पर पूर्ण विश्वास होने की बजाय संदेह हो, तो हम एक वचन एवं बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यार्थी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते थे। हम कहेंगे द स्टूडेंट्स माइट टेक ए पार्ट इन दिस प्रोग्राम। अब हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करेंगे, हम लोग जैसा कि फ्यूचर टेंस में हम लोग जानते हैं केवल आईवी दो सब्जेक्ट के साथ सेल वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, जबकि आईवी को छोड़कर एक वचन एवं बहुवचन सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ बिल वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में आया हो ना होगा, नी होगी, ने होंगे, क्योंकि फ्यूचर टेंस के अंत में गा आता है और इस गा का संबंध हम लोग पहले से ही समझ चुके हैं। या तो वाक्य के अंत में लिखा होगा होगा, या आएगा होगी, या लिखा होगा होंगे। तो सिंपल फ्यूचर टेंस अगर किसी वाक्य के अंत में आया हो ना होगा, नी होगी, ने होंगे, तो हम एक वचन एवं बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ बिल टू का प्रयोग करेंगे, जबकि केवल आई और बी दो सब्जेक्ट के साथ सेल टू का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं यदि किसी वाक्य के अंत में आया हो पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। जैसे तुम्हें जाना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, सैनिकों को देश की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस लिखा है तो हम केवल आईवी के साथ सेल हैव टू और आईवी को छोड़कर बाकी सभी के साथ विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं हम लोग यदि किसी वाक्य के अंत में लिखा हो वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे, तो हम केवल आईवी दो सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे सेल अबाउट टू, और आईवी को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट एक वचन एवं बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ प्रयोग करेंगे विल अबाउट टू। बात करते हैं हम लोग वुड। यदि किसी फ्यूचर टेंस के अंत में लिखा हो सकेगा, सकेगी, सकेंगे, जैसे वे जा सकेंगे, तुम पढ़ सकोगे, विद्यार्थी अपना पाठ याद कर सकेंगे। यदि इस प्रकार का कोई भी सेंटेंस लिखा है तो आई वी एक वचन एवं बहुवचन सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ वुड का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं शुड अथवा ought टू की। यदि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हो चाहिए, अर्थात ऐसा वाक्य जो हमारी नैतिक कर्तव्य को प्रदर्शित करता हो, ऐसी स्थिति में आई वी एक वचन एवं बहुवचन सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ शुड का प्रयोग करते हैं अथवा ought टू का प्रयोग करते हैं। इन दोनों ही मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बहुत ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। अब हम बात करते हैं मस्ट के लिए। जो कार्य ऐसे हों जो बहुत ही आवश्यक हों और उस हिंदी वाक्य के अंत में लिखा हो चाहिए, ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ आई हो या बी, एक वचन हो या बहुवचन, सभी के साथ मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें अपने देश की सेवा अवश्य करनी चाहिए, वी मस्ट सर्व आवर कंट्री। अब हम बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट
और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आने वाली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज टू, आर टू, एम टू, हैज़ टू, हैव टू, इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू, कैन, मे, वाज टू, वर टू, हैड टू, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू, कुड और माइट, विल टू, सेल टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, विल अबाउट टू, शैल अबाउट टू, वुड, शुड, ऑट टू और मस्ट, इन सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ मेन वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड विद ऑल काइंड्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात किसी भी प्रकार की मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हर स्थिति में हम केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भली बात मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को भी समझ गए होंगे और हम ये भी सीख गए होंगे कि सभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हर हाल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।